morning class. Now today we are starting the most important topic here, that is interference. जहाँ हमने कल छोड़ा था वही टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आपने अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ लिया है, समझ लिया है. अब आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इंटरफेरेंस. तो जैसा कि टॉपिक के नाम से ही क्लियर है, इंटरफेरेंस मीन्स व्हाट, कि जब दो वेव्स किसी मीडियम में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर चलती हैं, सुपरपोज करती हैं, तो हमेशा जो रिजल्टेंट वेव है उसकी इंटेंसिटी में चेंजेस आते हैं. तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो वेरी करती है. वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है. किन कंडीशंस पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ वेरी क्लियर इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है इन दिस डायग्राम. अगेन आई एम टेकिंग दिस डायग्राम. एक बार फिर से मैं यही वाला जो डायग्राम है वो आपको बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था. वो डायग्राम क्या था, ये आपने देखा था यहाँ पर कि अगर दो वेव्स इस तरह से सेम फेज़ में आती हैं, फेज़ का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, तो हमेशा वो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, इंटेंसिटी होगी, दैट विल इंक्रीज. एक बात और याद रखिएगा, जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी होते हैं दोज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेयर किया वेव्स ने, बट बिकॉज ऑफ दैट सम कंस्ट्रक्शन इज देयर. और जब वेव्स इस तरह से मिलती हैं कि वन क्रेस्ट एंड वन ट्रॉय इज देयर, दैन रिजल्टेंट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या हो जा रही है, ज़ीरो. ठीक है. तो कम टू द डेफिनेशन ऑफ इंटरफेरेंस. जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस, तब आप क्या करेंगे, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन यू विल नोट डाउन, दैट इज when two light waves of same frequency and having actually it is having not traveling. ठीक है, एक वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा है, कट कर दीजिए. When two light waves of same frequency and having zero or constant phase difference traveling in the same direction superpose each other, the intensity of resultant wave becomes maximum at some points and minimum at others. This phenomena is known as interference of light. तो जब टू लाइट वेव्स इस तरह से इंटरफेयर करती हैं कि उस जगह पर कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, उनसे इंक्रीज़ मैक्सिमम हो जाती है, सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है, दैट इज़ द प्रूफ ऑफ इंटेंसिटी. कि एम्पलीट्यूड मतलब वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर रहा है, और किसी पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेव है दैट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. तो जो रिजल्टेंट वेव है दैट विल शो, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है स्टेशनरी वेव्स में, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन होती है स्टेशनरी वेव्स की तरह. जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है, कभी वो मैक्सिमम हो रही है और वो कभी ज़ीरो हो रही है. तो दिस फिनोमेना, लेकिन चेंज यहाँ साउंड वेव्स की जगह लाइट वेव्स है. फिनोमेना सारे वही हैं, कभी कभी जो है वो जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाते हैं, अदरवाइज द कंडीशन इज सेम हियर. तो यहाँ पर ये है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ओके. उसके बाद ये जो आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस है उसके टाइप्स की अगर बात करें, तो जिन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है वहाँ पर जो इंटरफेरेंस है, तो इसमें आप टाइप्स लिखेंगे. इसके बाद डेफिनेशन इंटरफेरेंस के लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस. तो उसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. तो आप लिखेंगे कि व्हेन द टू लाइट वेव्स मीट at a point and the resultant intensity या फिर intensity of resultant wave is maximum, then this interference is known as constructive interference, and when intensity is zero then this is known as destructive interference. ये दोनों लिखना है. फिर कुछ स्पेशलिटी आपको वेव्स की याद रखनी है, कि जैसे यहाँ दे रखा है कि when two light waves of same frequency, तो ये याद रखिएगा कि हमेशा उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और उनका जो फेज़ डिफरेंस है वो या तो कांस्टेंट हो या फिर ज़ीरो हो. फेज़ डिफरेंस, फेज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. देखिए फेज़ का मतलब क्या होता है, जैसे एक वेव ये है, दूसरी वेव ऐसे है, तो इसका मतलब दोनों सेम वेव फेज़ में है, क्योंकि दोनों ज़ीरो से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही टाइम पे मैक्सिमम हो रही हैं, एक ही टाइम पे ज़ीरो हो रही हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम देन ज़ीरो. तो या तो ऐसा होना चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कॉन्स्टेंट फेज़ डिफरेंस. का मतलब
एक वेव ये है और दूसरी वेव जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो जहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, सपोज दैट ये वेव ऐसे ट्रैवल करती हुई आगे तक जा रही है। इस वेव्स में 2 ऑसिलेशंस दिखा रखे हैं। दूसरी वेव कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। लेकिन दूसरी वेव वही मैक्सिमम मिनिमम ज़ीरो सब एक ही साथ हो रही है। दूसरी वेव स्टार्ट भले ही यहाँ से हुई है लेकिन फेज सेम है उसकी। तो या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, एक जैसा फेज डिफरेंस है, या फिर फेज डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, ज़ीरो होगा। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। और एक और चीज़ है इसमें कि ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम। तभी ये पॉसिबल है ये सिचुएशन, तभी इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, लेकिन इसके लिए डायग्राम वाला है तो कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन में जो डायग्राम है दैट इज़ समवेयर कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी। डायग्राम बनाना ही सबसे बड़ी ट्रिक का है यहाँ पर। अगर आप डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं देन यू विल गेट द मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम बनाने में थोड़ा डिस्टेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। डिस्टेंसेस ऑलरेडी यहाँ बता रखे हैं। दूसरी बात जो स्पेस है आपके पास, कैसे स्पेस में आपको बनाना है। तो कॉपी पर जब डायग्राम आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ बता भी रही हूँ कितना स्पेस लेना है। तो डायग्राम आप चाहें तो कॉपी पे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों बना सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉपी का पेज है वो इसी तरह का पेज है जैसे यहाँ मैंने ओपन कर रखा है। डायग्राम आप ऐसे अगर बनाएंगे हॉरिजॉन्टली तो फिर जैसे ये मैंने सेटअप दिखा रखा है हॉरिजॉन्टली ऐसे बनाना है, लेकिन पूरा कवर अप हो जाए क्योंकि आपको इसमें कंपास की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेट्स स्टडी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में इसको YDSE लिखा होता है। 12th क्लास में शॉर्ट जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा चलते हैं, जैसे आपका TIR है उसी तरह से YDSE अगर आ जाता है तो यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो YDSE जो है बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। और क्योंकि आपको पता है आजकल जो एक वन एक्टर वॉज देयर, सुशांत सिंह राजपूत जो है वो फिज़िक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनकी ये एक विश थी कि वो YDSE को अपने घर पर परफॉर्म करके देख सकें। इतना सोचिए इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था कि वो ये चाहते थे कि मैं इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप घर पे बनाऊं और इसको करके देख सकूं। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया यहाँ पे कि अगर आप अच्छी तरह से पढ़ें तो इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो देखिए YDSE में क्या होता है, ये यंग जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको परफॉर्म किया था और उससे ये पता चला था कि लाइट वेव्स जब 2 अलग अलग लाइट वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज डिफरेंस के साथ एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, इंटरफेयर करती हैं, मिलती हैं, वो तब क्या होता है, उनके मिलने से रिजल्ट क्या होता है। तो जब 2 लाइट वेव्स एक साथ चलना स्टार्ट करती हैं और सामने अगर आप एक स्क्रीन लगा दें तो उस स्क्रीन पर पूरी लाइट नहीं मिलेगी, बल्कि उस स्क्रीन पर ऐसा सेटअप मिलेगा जिसमें कि फ्रिंजेस का मतलब एक डार्क लाइन मिलेगी, फिर उसके आगे एक ब्राइट लाइन मिलेगी, फिर डार्क फिर ब्राइट। तो ऐसा एक स्पेक्ट्रम जो है वो लास्ट वाले स्क्रीन पे दिखाई देता है। डार्क ब्राइट बैंड्स बने हुए दिखाई देते हैं और इन बैंड्स को यहाँ बोला जाएगा फ्रिंज। तो डार्क ब्राइट और डार्क ब्राइट क्यों बनती हैं, जब 2 लाइट वेव्स मिल रही हैं तो पूरी की पूरी लाइट क्यों नहीं दिखाई देती है। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस। वही इंटरफेरेंस है कि इंटेंसिटी कहाँ पर ज़ीरो हो रही है और कहाँ पर मैक्सिमम हो रही है। जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और जहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो है, वेव्स अपोजिट फेज में मिल रही हैं, अब आपको वेव्स की फेज बनी हुई नहीं दिखाई देगी। आपने सामने लैंप रखा और लैंप से जो लाइट चल रही है वो एक्चुअली ऐसे चल रही है, ये आपको नहीं पता है, और दूसरी जो वेव है वो भी उसके साथ इस तरह से चल रही है। तो इन वाले पॉइंट जहाँ भी ये पॉइंट मिलेंगे और स्क्रीन पर जाके टकराएंगे तो उन जगह पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। और जहाँ पर वेव्स ऐसे चलती हैं, एक वेव ये है और दूसरी वेव इस तरह से चल रही है, तो जो ये वाले पॉइंट्स हैं वो स्क्रीन पर टकराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, डार्क बैंड, एक डार्क लाइन बनी हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले जो उसकी स्टार्टिंग होती है एक्सपेरिमेंट की, उसके लिए डायग्राम आपको कौन सा बनाना है दैट आई टेल लेटर ऑन, लेकिन सेटअप ऐसा होता है जो आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये वाला सेटअप मैंने दिखा रखा है। इस सेटअप में देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रखा होता है, लाइट का सोर्स। तो बल्ब यहाँ दिखाया गया है, लेकिन आपको मैंने बोला था कुछ वर्ड्स यहाँ पर स्पेशल हैं जिनका यूज़ बहुत होगा और उनका मतलब क्लियर होना चाहिए आपको। तो बोला जाता है कि दिस लाइट सोर्स इज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट।
मोनोक्रोमैटिक वर्ड पे पर बहुत फोकस करना है आपको। और मोनोक्रोमैटिक का जो जनरल मीनिंग होता है, डेफिनेशन नहीं, जनरल मीनिंग, कॉन्सेप्ट क्या है, मोनोक्रोमैटिक है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ मोनोक्रोमैटिक का मतलब है मोनो मीन्स सिंगल, और क्रोमा जो वर्ड है, क्रोमा वर्ड ग्रीक वर्ड है क्रोमा, उसकी स्पेलिंग भी KHROMA, क्रोमा ऐसे लिखा जाता था ग्रीस लैंग्वेज में। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमैटिक ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर हो, एक ही कलर, या आप बोल सकते हैं जिसमें क्या हो कि लाइट के वाइब्रेशंस, लाइट वाइब्रेट करती हुई चलती है, आपको पता है, तो सारे वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में हो। ये आप आगे पोलराइजेशन में पढ़ेंगे, यहाँ पर उतना डीपली मत जाइए, यहाँ याद रखिए मोनोक्रोमैटिक यानी कि सेम कलर वाली लाइट, एक ही कलर हो उसको, उसके अंदर ऐसी लाइट आपको यूज़ करना है इंटरफेरेंस के लिए। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट का एक सोर्स यहाँ रखा है, उस सोर्स के ठीक सामने एक ये स्क्रीन रखा है ये वाला, और उस स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही हैं 2 स्लिट्स, ठीक है, 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लाइट को पास डायरेक्ट नहीं कराना है, लाइट को होल्स के थ्रू पास कराना है, वो होल्स को यहाँ पर हम बोलेंगे स्लिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, यहाँ पर एक ही स्क्रीन रखा है। यंग्स एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली प्रूफ करने के लिए यहाँ एक और स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन में एक छोटा होल होता है, एक सिंगल स्लिट है। तो पहले बल्ब के सामने एक पहला स्क्रीन रखा, उस स्क्रीन में क्या है, एक सिंगल होल है, ठीक है, सिंगल स्लिट है। वो जो सिंगल स्लिट है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसको प्रॉपरली पूरे अरेंजमेंट के साथ नहीं रखेंगे तब आप देख नहीं सकते हैं फ्रिंजेस को। तो उसकी थिकनेस, पहले वाली स्लिट की होल की थिकनेस कितनी है, 2 मिलीमीटर। याद रखिएगा ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं। उसके बाद दूसरा स्क्रीन आता है जो यहाँ दिखाया गया, दूसरा स्क्रीन जो है वो पहले वाले स्क्रीन से कितना दूर होना चाहिए, पहले और दूसरे स्क्रीन के बीच की कितनी डिस्टेंस है, तो दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले वाली स्लिट बल्ब के बिल्कुल क्लोज रखी, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं बतानी। पहले वाली स्लिट की थिकनेस कितनी है, 2 मिलीमीटर। उस स्लिट से 10 सेंटीमीटर दूर एक दूसरा स्क्रीन रखा है, उसमें 2 स्लिट्स हैं, और उन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, उन दोनों स्लिट्स एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, तो दैट इज 3 मिलीमीटर। और इन स्लिट्स की खुद की थिकनेस कितनी है, तो पहले जितनी नहीं है, थिकनेस कम हो गई है, बहुत कम थिकनेस है, तो वो है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। तो इतनी थिकनेस इन दोनों स्लिट्स की अलग अलग है। तो बस ये 2 स्क्रीन है जिनमें स्लिट्स है, पहले वाले में एक स्लिट है, दूसरे वाले में 2 स्लिट्स हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो पहला वाला था उसमें एक स्लिट थी ना, तो पहले वाला जो है जिसमें एक स्लिट थी, उस एक स्लिट से इन दोनों स्लिट्स की डिस्टेंस बराबर हो, वरना ऐसा होगा कि पहले वाली जो वेव है, सो टेक केयर ऑफ दिस कि दोनों जो स्लिट्स हैं वो पहले वाली स्लिट के साथ में क्या होनी चाहिए, इक्यू डिस्टेंट। तो अगर पहले वाली स्लिट के साथ में दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी तो वेव क्या होगा, 2 वेव्स अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगी, एक को ज़्यादा और एक को कम करना पड़ेगी, तो फेज़ में डिफरेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब दोनों वेव्स यहाँ तक पहुँचती हैं ये दूसरी वाली स्लिट से, तो दूसरी वाली स्लिट से जब ये निकलना स्टार्ट करेंगी तब कैसा अरेंजमेंट होता है, उसके लिए सी द डायग्राम दिस वन। इनमें से कोई भी एक डायग्राम आप देखें तो कंडीशन विल बी क्लियर। तो दूसरी वाली स्लिट से जब वेव्स निकलना स्टार्ट होती हैं, देखिए इस तरह का केस है, तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाती हैं, ये एक फ्रेश सोर्स बन जाता है, इसने अपने अंदर से वेव निकाली, फिर दूसरी वेव निकाली, फिर तीसरी वेव निकाली, इसी तरह से ये भी अपने अंदर से वेव निकाल रहा है इस तरह से। तो ये वाली जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को जब क्रॉस करना स्टार्ट करती हैं, तो एक बहुत बेसिक सिचुएशन ये देखिए, ये 2 स्लिट्स हैं, इनमें से पहली वेव जो बनाएंगे आप वो डार्क लाइन बनाएंगे, इसके बाद वाली जो बनाएंगे वो आप डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो डार्क और डॉटेड का मतलब पता है क्या हुआ, कि इस तरह से ये, तो आपका जो डार्क वाला है वो ये शो कर रहा है आपका पहला वाला ऊपर वाला पार्ट, और डॉटेड वाला ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। इसी तरह से नीचे भी पहला वाला डार्क, फिर दूसरा डॉटेड, फिर डार्क, फिर डॉटेड, ऐसे करके बनाएंगे। फिर आपको लास्ट में क्या देखना है, जैसे कि इस वाले डायग्राम में दिखाया है, ये जो आपका ये वाला डायग्राम है, तो इसमें देखिए 2 अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं ना, जहाँ पर सेम कलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम कलर। तो देखिए ये लाइन, इन्होंने एक लाइन ये छोटी सी ऐसे ज्वाइन करती हुई खींची है ना, मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ,
जहाँ पर सेम कलर्स एक दूसरे को कट कर रहे थे वहाँ से इन्होंने जहाँ लाइन मिलाई है वहाँ पर मिलेगी आपको ब्राइट फ्रिंज। जहाँ पर एक डॉटेड और एक सॉलिड लाइन या फिर दो अलग अलग कलर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करते हुए स्क्रीन तक लाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी डार्क फ्रिंज, डार्क बैंड। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन ऐसी करनी है कि आपका ये पूरा जो डिस्टेंस है, एक चीज़ और बता रही थी मैं कि सेकंड वाले स्क्रीन से जो सबसे लास्ट जहाँ पे बेंड्स बनेंगे वहाँ तक की डिस्टेंस सबसे बड़ी होती है, दैट इज़ 2 मीटर। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा जब भी आप बना रहे हो डायग्राम कि पहला वाला बल्ब और ये स्क्रीन बिल्कुल क्लोज है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, तो आप अपने कॉपी के पेज को वैसे सेट कर लेंगे। फिर ये जो आपको आर्क्स बनाने हैं कंपास से बनाने हैं, तो दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस लगभग इतनी रखिएगा कि दोनों ऐसे करके मैच करके देख लेगा ये बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकालनी है इस फॉर्म में, स्क्रीन से थोड़ा पीछे तक रखना है जैसे यहाँ है, स्क्रीन से ज्वाइन नहीं करना है, और फिर ये आपको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। फिर आप यहाँ पे डॉट जो डार्क है और जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम आप पे डिपेंड करता है, आप ये वाला भी बना सकते हैं डायग्राम जो मैंने ये ऊपर दिखा रखा है, ये वाला कलर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डॉटेड और सॉलिड कर्व्स के नीचे वाला डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज सिर्फ YDSE एक्सपेरिमेंट लिया था, इसका डेरिवेशन भी है अलग, डेरिवेशन आई विल एक्सप्लेन टुमारो, क्योंकि जब तक आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे देन इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा। ओके, थैंक यू।